आज हम देंगे स्वीप रेल 1, स्वीप रेल 2, रिवॉल्व, ठीक है, और ड्रैप। ड्रैप कैसे करते हैं? स्वीप रेल 1 और स्वीप रेल 2 में क्या डिफरेंस है? स्वीप रेल 1 में आपका एक प्रोफाइल होगा और एक पाथ होगा। स्वीप रेल 2 में आपका प्रोफाइल होगा और पाथ। आप डिफरेंट दो पाथ आप बना सकते हो, दो वे आप बना सको जिसमें कि आपका प्रोफाइल मूव करेगा या उसमें काम करेगा। तो हम पहले स्वीप रेल 1 कर सकते हैं यूज। स्वीप रेल 1 के लिए मैंने फ्रंट पे हम कुछ डिजाइन कर लेते हैं पहले। सपोज करो मुझे एक ऐसा रूफ स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने स्वीप रेल 1 यूज कर लिया। इस तरह से कुछ यूज कर लिया। टॉप में आ जाते हैं, तो दिस इज माय आर्क। एक लाइन यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैंने इसको बोला मुझे स्ट्रेट एक रूफ स्ट्रक्चर का स्ट्रेट देना है, और देन उसका लेंथ मेरा इस तरह से डिसाइड होगा। सेम पर्सपेक्टिव व्यू, इसे आपको दिख रहा है, ये पर्सपेक्टिव व्यू मैंने बना लिया। अब हम बात करेंगे स्वीप रेल 1। स्वीप रेल 1 में हमने क्लिक किया, रेल आपका है ये, और दिस इज योर पाथ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पाथ में वो काम हो गया। फ्री फॉर्म है, इसलिए फ्री फॉर्म में क्लिक करेंगे, देन यूज ओके। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing. Select points on। अब देखिए select points on, पॉइंट्स ऑन यहाँ पर नहीं हो रहे क्योंकि ये मेरा पूरा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मुझे इसे अगर बाई चांस पॉइंट्स ऑन करने हैं या मुझे इसमें काम करना है, तो फिर मुझे इसे आप लाइन्स देख सकते हैं इसके अंदर, ये मैश में कन्वर्ट हो गया। तो अभी मैं मैश नहीं सीखना, अभी हमें सिंपल हम क्या यूज कर रहे हैं वो हम देखेंगे। फिर आप उसको इसके थ्रू हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सीन फ्रंट। अब हम बात करते हैं कि स्वीप रेल 2। अब देखिए स्वीप रेल 2 के लिए सपोज करो मुझे यही प्रोफाइल चाहिए, और ये प्रोफाइल तो मैंने डिजाइन किया ही नहीं है, ये तो मैंने अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको लिया है। तो हम ले लेंगे कॉपी एज, कॉपी व्यू पेज ले लेते हैं। कॉपी एज मुझे नहीं दिखा रहा, सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेलेक्ट एंटर। तो देख सकते हो कि मुझे इसका एज मिल गया। दिस इज अ डिफरेंट, दिस इज अ डिफरेंट, दोनों अलग अलग पार्ट में है। तो यूज अ जॉइन कमांड, ये आपका जॉइन हो गया। या फिर आप खुद से एक प्रोफाइल डिजाइन कर लीजिए। खुद से एक प्रोफाइल डिजाइन भी कर लेती हूँ। सपोज करो ये मेरा प्रोफाइल है, ट्रिम कमांड यूज कर लेते हैं यहाँ पर। एज ए रेफरेंस मैंने लाइन लिया था। इन पर्सपेक्टिव व्यू आप देख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहते हैं कि इसको एग्जैक्ट रेल 1 से यूज करना चाहते हैं स्ट्रेट। अगर मैं स्ट्रेट करती हूँ तो मैं रेल 1 यूज कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है स्ट्रेट की। अब मैंने कहा मुझे स्ट्रेट ही, ये मुझे थोड़ा सा इसका प्रोफाइल चाहिए,
ये स्ट्रेट है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहती हूँ। टॉप में देख लेते हैं इसको, ये स्ट्रेट जा रहा है, ऑर्थो ऑन करेंगे, ये मेरा स्ट्रेट है, ऑर्थो ऑफ, तो ये स्ट्रेट से थोड़ा सा एंगल है। ये मेरी 2 प्रोफाइल्स हो गई। सेम पर्सपेक्टिव व्यू, स्वीप 2। अब आपका फर्स्ट रेल क्या है, अब ये देखो फर्स्ट रेल पूछ रहा है, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल, एंड दिस इज ए क्रॉस सेक्शन कर्व। देन ओके, आपका डिजाइन बन गया। अब मुझे ये डिजाइन बनाना तो मैं इसका लॉफ्ट से भी यूज कर सकती हूँ। वो कैसे, फर्स्ट प्रोफाइल डिजाइन करूंगी एंड इसका सेकंड प्रोफाइल डिजाइन करूंगी, और दोनों को कनेक्टिविटी लॉफ्ट से कर सकती हूँ। अगर इसी को मुझे नेटवर्क का यूज करना होगा तो मुझे फर्स्ट प्रोफाइल डिजाइन करना पड़ेगा, सेकंड प्रोफाइल डिजाइन करना पड़ेगा, देन उसके एंड टू एंड मुझे यूज करना होगा उसका प्रोफाइल लूप क्लोज। इसके बाद हम बात करेंगे आपका रिवॉल्व का। स्वीप 1 स्वीप 2 बहुत केसेस में यूज होता है आपका। रिवॉल्व का मतलब है लाइक अ मिरर कमांड, लेकिन मिरर में क्या होता है, सेम प्रोफाइल मिरर ऑप्शन आपका डिजाइन हो जाता है, जिसमें कि आपको 3D नहीं दिखाई देता, बट उसका अपोजिट प्रोफाइल आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर रिवॉल्व का मतलब है कि आपको अपोजिट भी दिखाई दे और वो 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो। जैसे मुझे ग्लास बनाना है, तो या मुझे कप बनाना है, या मुझे पॉट बनाना है, आपको स्टार्टिंग क्लास में पॉट बनाना सिखाया था, तो उसको अगर मुझे रिवॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू पे आते हैं। फ्रंट व्यू पे हम एक प्रोफाइल डिजाइन कर लेती हूँ मैं भी। ये बहुत जरूरी है कि आपका शार्प पॉइंट ना निकले। मैंने इस तरह से कुछ डिजाइन कर लिया। ये मैंने सेंटर लाइन इसलिए दिया ताकि मुझे मिरर समझ आए। मिरर कमांड करते हैं तो हम इस तरह से हमारा प्रोफाइल डिजाइन होता है। लेकिन मेरे को मिरर नहीं करना, मुझे यहाँ पर रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व यूज करेंगे, सिलेक्ट द कर्व, आपका कर्व ये है, ठीक है। किस एक्सिस में रिवॉल्व करना है, तो मैंने एक्सिस यहाँ पर डिसाइड कर ही रखा है, तो एक्सिस मैंने ले लिया। देन डिग्री आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होकर 360 पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 360 पे क्लोज आएगा। सेम पर्सपेक्टिव व्यू, इसमें रिवॉल्व करो। ये रिवॉल्व। अब यहाँ पर देखिए आपका कोई शार्प कॉर्नर, कोई एक शार्प कॉर्नर नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कर्व में अगर रहेगा तो वो एक आपको चोंच से एक कॉर्नर पॉइंट दिखेगा शार्प, तो वो चीज हमें नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि उसमें फिर आप उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने डिजाइन बना लिया। अब यहाँ देखो, अगर मैंने डिजाइन बनाया तो इसका एक थिकनेस होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर शीट है, ये एक प्लेनर है। प्लेनर में आपने पॉट बनाया, तो हमारा इसको हमें थिकनेस देना जरूरी है। तो हम यहाँ पर कमांड ले सकते हैं ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में नॉर्मल ऑफसेट यूज नहीं होगा, तो आप लेंगे ऑफसेट सरफेस। ये आपका सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। सरफेस में कितना आपको ऑफसेट देना है, प्रेसेंटर आपको ऑफसेट इनर साइड देना है, आउटर साइड देना है। अगर आप यहाँ पर मार्क देखेंगे तो मेरे मार्क सारे अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाने में मतलब इसका जो इनर होल है, इनर का डाया है, वो और कम हो जाएगा। तो हम इसे कर देंगे फ्लिप। तो मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के डिस्टेंस मैंने कितना दिया मुझे नहीं पता, 3 में ये कितना होगा, तो लेट्स सी हम इसको 2 कर लेते हैं। 2 में ये देखो ज्यादा थिक नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज माय पॉट। अगर आपका नीचे इन केस, अभी तो देखो मैंने क्लोज लूप किया, फॉर एग्जांपल आपका जो पॉट डिजाइन होता है उसमें आपने गैप दे दिया और वो नीचे से आपका होल है उसमें, या ठीक है। जैसे कि सपोज करो ये सर्कल मेरा पूरा, ये पोर्शन मेरा नहीं है अपग्रेड, तो आप इसमें कर सकते हो 2 कमांड मैंने आपको बताया था यहाँ पर,
कैपिंग एंड पैच। अभी हम कैप कर लेते हैं, तो कैप में क्या होता है ना, दोनों साइड कैप हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड कैप नहीं हो रहा तो आप उसको पैच करेंगे, क्योंकि कैप के लिए नीचे वाला प्रोफाइल बंद है इसका, तो आप इसमें पैच यूज कर सकते हैं इजीली। अगर पैच भी नहीं यूज होगा तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि क्लिक, आप इसका डुप्लीकेट एज ले सकते हैं, ड्यू पैच किसका, इस प्रोफाइल का। और अब ये दो प्रोफाइल में इसलिए डिवाइड है क्योंकि ये मिरर आपका उससे बना है, रिवॉल्व से। मैंने ये किया और उसको मैंने सरफेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये मेरा बन गया इसके ऊपर कैप। ये ऑप्शन है। आप कहोगे कि नहीं मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा डिजाइन का चाहिए, या मुझे कुछ डिफरेंट शेप में चाहिए, तो वो शेप आपको फ्रंट से डिजाइन करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल बता देती हूँ उसका। मेरे को सेंटर लाइंस का डिलीट नहीं करना चाहिए था, जिससे कि मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है इसका सेंटर। अब मैं इसको कैसे डिजाइन कर सकती हूँ, तो मैं कुछ डिजाइन कर सकती हूँ इसमें। सेंटर बंद कर देते हैं इसका, नियरेस्ट इंटरसेक्शन ऑर्थो, प्रोफाइल में आपको पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। देखो प्रोफाइल थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रोफाइल आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने राइट से बनाया लेकिन मेरा प्रोफाइल गलत है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ये देखिए मेरा लाइन डिजाइन यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे, यहाँ पर बनाया था, फ्रंट से एक और लाइन बना लेते हैं यहाँ से। और मुझे इतना बड़ा इसका कैप चाहिए तो मैं इस लाइन को मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ये मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कर रही हूँ ताकि मेरे को कोई डिजाइनिंग में प्रॉब्लम ना आए। अब ये मेरा प्रॉपर बन गया यहाँ पर लाइन। तो अब इसके मेरे को कर्वेचर अगर डिजाइन करना तो मैं कर सकती हूँ। देखते हैं होपफुली हमारा ठीक बना हो। डिजाइन काफी हद तक मैं जैसा बनाना चाहती थी बन गया है। लाइन को डिलीट कर देते हैं। और ये मेरा रेफरेंस है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये मेरा रेफरेंस है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। फ्रंट व्यू, रिवॉल्व कमांड, select point, revolve axis and 360 in perspective view। इसको मैंने डिजाइन करके दिखा।
ठीक है, अब इसमें आपको कलर फिल करना है तो आप कर सकते हैं कलर फिल। नाव में थोड़ा थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं और टर्न करके थोड़ा सा ठीक है क्लियर। तो दिस इज माय पॉट। आपने इसको उठा के दिखाया कि ये पॉट है, ग्लॉसीनेस है तो इसको हम थोड़ा सा मैट लुक दे देते हैं, नॉट ग्लॉस। ग्लॉसी में ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हल्का सा ग्लॉसीनेस, बहुत कम। तो ये आपका डिजाइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है शेड। इसको हम मूव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है ड्रेप। ड्रेप का मतलब होता है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ हम ड्रेप करते हैं या कुछ क्लॉथ आप छोड़ देते, तो आप ये देखते हैं जो ऑब्जेक्ट मेरा सॉलिड है उसके ऊपर अगर मैंने कोई क्लॉथ रखा है तो वो उस शेप में दिखता है। एग्जैक्ट शेप नहीं है हाँ, लेकिन थोड़ा सा पफी, थोड़ा सा इस तरह से लगता है, कुछ हाइट है, तो वो हमारा ड्रेपिंग है। यहाँ पर हमें ड्रेपिंग करना है। टॉप व्यू में आते हैं। ड्रेप के लिए हमने एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। तो ड्रेप करने के लिए आपको एक विंडो ट्रैक करना है, और कितना बड़ा विंडो बनाएंगे तो आपका मेन ड्रेप यहाँ पर होगा, ये वाला पोर्शन आपका फ्लैट रहेगा। तो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। सीन पर्सपेक्टिव व्यू, अब देख रहे हैं तो मैंने क्लॉथ जो है लाइक ए क्लॉथ इसके ऊपर ड्रेप कर दिया। तो देखिए अंदर मेरा खाली पोर्शन था तो इसमें ये चीज अंदर की तरफ भी हुई, तो आपके पास एक प्रोफाइल बन गया। अब इस प्रोफाइल को आप यूज कर सकते हैं किसी भी डिजाइन के लिए। कैसे? ये प्रोफाइल बन गया। अब इस प्रोफाइल में आपको कुछ चेंज करना है, चेंज करेंगे हम लोग। पॉइंट्स ऑन, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा मेरा भी। सेलेक्ट का एडिट पॉइंट्स डिस्प्ले, तो ये पॉइंट्स दिखने चाहिए, अभी पॉइंट्स आ नहीं रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं मेरे पॉइंट्स ऑन हो गए हैं। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्शन बनाया। देखो आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। प्रॉपर्ली सिलेक्शन बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या सिलेक्शन बनाए। वो ना फ्रंट व्यू, तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रंट व्यू में आपको क्या सिलेक्शन बनाना है या मुझे ये सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से यूज करना है। ये सिलेक्शन बनाना है, इसको मुझे बाहर निकालना है, तो आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इस तरह से आप ड्रेपिंग से अपनी प्रोफाइल में जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो चेंज हो जाएगा। सीनियर पर्सपेक्टिव व्यू, ये देखो जब मैंने इसकी प्रोफाइल चेंज की है और जब इसको मैंने ड्रेप किया है तो ये याद रखना ये मैश में कन्वर्ट हो गया। जब मैश में कन्वर्ट होता है तो फाइल ऑलरेडी थोड़ी हैवी हो जाती है, उसको ध्यान से आप काम करेंगे। ठीक है, ये तो आप
जो भी आप इसके पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल डिलीट कर सकते हैं इसको। ये बोले तो उसको हम ट्रिम कर लीजिए। दिस इज ड्रिपिंग। ड्रिप अभी ये तो मैंने ये पॉइंट बनाया था, आप नॉर्मल किसी भी चीज में ड्रिप कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिप करना है तो अगर मेरे को इसके ऊपर ड्रिप करना तो मैं इसके ऊपर भी ड्रिप कर सकती हूँ इन द टॉप व्यू। अभी तो यहाँ पर ना हाइट आपका ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये काफी हाइट पे था तो इसको जरूरी है कि ये फ्लोर पर रहे। ये फ्लोर पर रहेगा तो ये इस तरह से इसका हाइट इतना इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? देखो शेप ऊपर कोई ड्रेप की। नेक्स्ट है आपका हाइपरफिल फ्रॉम इमेज। ये भी एक तरह से ड्रेप है, लेकिन यहाँ पर हम इस ड्रेप को यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट पे, सरफेस ओवर ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी ड्रेप ही है, अप्लाई का ड्रेप समझ सकते हैं। इसका हम यूज करेंगे इमेज पे। तो इमेज के लिए हमने टॉप व्यू में एक इमेज डिजाइन कर लिया। इस वाली इमेज में ना देखो इतना अच्छा नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ी सी इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस इमेज में बना के दिखा देती हूँ, वो मजा नहीं आ पाएगा। डेस्कटॉप तो मैंने इमेज ले लिया। अब इमेज को आप कितना बड़ा प्रोफाइल में बनाना चाहते हैं तो उतना बड़ा आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा लेती हूँ जिससे कि मेरा क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल और उसका हाइट सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोला ओके। तो ये 10 सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ पर कलर्स का बहुत ज्यादा यूज है। अगर आपका कलर सही होगा तो आपका देखो इसमें कलर्स का इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ था, बहुत लाइट कलर था। अगर इमेज को देखें तो बहुत ही लाइट कलर पे काम हुआ है। ये देखिए बहुत ही लाइट कलर पे काम हुआ है। तो इसलिए आप देखोगे जो भी उसको डार्क कलर मिल रहा है या माइनस में मिल रहा है तो उस तरह से उसने हाइफिल इमेज क्रिएट कर दिया। तो आप फ्रंट पे देखेंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये देखिए क्लियर? Our YouTube channel Gemini Architecture, and these are the videos. All videos, suppose you want to learn AutoCAD, Dialyze, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website geminiarchitecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.